दो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। तौसीफ खान का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। तौसीफ, जो आपने वीडियो जारी किया, टीएमसी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि जहां ममता बनर्जी रुकी हुई थी नंदीग्राम में, उससे 5 किलोमीटर दूर बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ बलात्कार हुआ। ये कैसी महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं? देखिए, बीजेपी के जितने जितने राज्यों में हैं, उनके कानून व्यवस्था क्या है, वहां पे महिलाओं के साथ क्या हुआ। हथरस एक इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे देश शर्मसार हो गया। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रवैया रहा था। तो तौसीफ, आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में हुआ बलात्कार नहीं है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हुए बलात्कार हैं। हर एक बलात्कार जो है वो बहुत ही शर्मनाक है। ये हमारे सोसाइटी किस तरफ जा रही है, आप देखिए कि सोसाइटी की मानसिकता कौन दर्शाता है। जब बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि औरतों को जो है, बात बंगाल की हो रही है, आप बात बार बार उत्तर प्रदेश ले जाते हैं। मर्दों के प्रोटेक्शन में सौरभ सिकदर, नहीं, बंगाल में चुनाव हो रहा है या उत्तर प्रदेश में? ये तो मानसिकता से लड़ाई है ना, ये मानसिकता से लड़ाई है ना। ये तो एक तरह का मानसिकता है जो बीमारी की तरह बंगाल में चुनाव ये लोग हार गए, इसलिए अभी बंगाल के बाहर जाके कभी यूपी के बात करते हैं, कभी दूसरे राज्य के बात करते हैं। अरे तौसीफ दादा, एक बात बताइए, ये कामदूनी कलकत्ता से कितना दूर है? पार्क स्ट्रीट बोल के एक जगह है कलकत्ता में, नॉर्थ बंगाल में जाइए तो रायगंज है, और बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो ये मिलेगा। कल नंदीग्राम में क्या हुआ है? आप पहले अपना स्टेट का बात कीजिए, उसके बाद मेरे यूपी बिहार गिनाइएगा। बाकी बात यह है कि जो महिला मुख्यमंत्री है, उसके रहने के बावजूद इतना रेप हो रहा है। एक 85 साल का दादी को मार दिया गया जान से, और आप यूपी बिहार गिनवा रहे हैं। अगर आएगा बंगाल में तो उत्तर प्रदेश की तो बात होगी ना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आएंगे बंगाल में चुनाव करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की भी बात होगी। वरना वो रहे उत्तर प्रदेश में रहे, बंगालियों को बंगाल में आकर के डेरा क्यों डाले? और अगर वो आएंगे तो उत्तर प्रदेश का भी बात होगा, बिहार का भी बात होगा, हरियाणा का भी बात होगा, हाथरस का भी बात होगा। हाथरस कांड में जो कांड हुआ है उसका बात होगा। पहले बंगाल का बात कीजिए, कामदूनी में क्या हुआ था? तौसीफ, कामदूनी में अब से कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हर पार्टी अपना हिंदू एजेंडा आगे रख रही है, हर पार्टी अपने हिंदू साख को दिखाने की कोशिश कर रही है। ये जो ट्वीट था उनका, वो ममता बनर्जी के अपने आप को शांडिल्य गोत्र का बताने के लिए किया गया था। क्या यहाँ पर हिंदू आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना ज़्यादा ज़रूरी है, अपना गोत्र बताना ज़्यादा ज़रूरी है, या बेरोजगारी और महिला सुरक्षा की बात करना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, देखिए, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, जितने भी स्टेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो प्रोग्राम रन करती है, उन्होंने द्वारे सरकार प्रोग्राम करके सारे लोगों को उसमें इनरोल किया। सारे लोग जानते हैं कन्याश्री से किस तरीके से बंगाल में नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये बड़ा अपमानजनक है महिलाओं, और इससे जीत नहीं मिलेगी। क्या आप अपने आप को हिंदू घोषित कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर हर कोई अपने, आज का ऐसा दौर है कि हर कोई अपना धर्म अपने स्लीव पे पहन कर चलता है, एंड नोबडी शुड बी अशेम्ड ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। अब अगर बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी नहीं है, मुमताज बेगम है, तो ये ममता बनर्जी को भी जरूरत पड़ेगा कि वो लोगं में जाए और बताए कि उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका गोत्र क्या है। इसका ठेका तो बीजेपी ने नहीं ले रखा है ना। बीजेपी जो हिंदुत्व के केवल आपके पास नहीं है हिंदू बताने का, जय श्री राम कहने का, दीदी भी कह सकती हैं। दीदी का धर्म में मती हुआ है। एक हिंदू होने के नाते मैं तो बहुत खुश हूं कि दीदी, कम से कम जो दीदी सरस्वती पूजा नहीं करने देते थे, जो दीदी दुर्गा पूजा नहीं करने देते थे, आज दीदी मंदिर में जाके अपना गोत्र बता रहा है, धर्म के शरण में आया है। ये बहुत अच्छी बात है, भगवान उसको अच्छे मति दे, अच्छे बुद्धि दे। लेकिन दीदी, बंगाल के लोग नहीं बुलाए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में सरस्वती पूजा करने गए थे, आपके पुलिस उस पर लाठी बरसाए थे। आपने दुर्गा पूजा का इमर्शन बंद कर दिया था।
क्योंकि क्योंकि आप दुर्गा एक पूजा विश्व उत्तर प्रदेश संप्रदाय में को होने आप नहीं दिया करने गया था। देगा। और उत्तर आज प्रदेश जो में है रामनवमी बंगाली में, हुआ, अरे लेकिन तो दुर्गा पूजा सीधा का पंडाल बनने नहीं दिया गया। सीधा बंगाली समझते हैं ना, अब तो बंगाल के आप बंगाली बोलिए तो उत्तर समझते होंगे। प्रदेश में दुर्गा पूजा का बंगाली नहीं बनने दिया गया था समझते हैं ना? पंडाल, रामनवमी वहां मनाया गया था। दादा दादा मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप बंगाली समझते हैं ना? अगर आप बंगाली समझते हैं तो उसमें एक कहावत है, मरण काले हरि नाम। पता है इसका अर्थ क्या है? तो अभी मरण काल में हरि नाम करके कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी का जो डबल स्टैंडर्ड राजनीति है, लोग नहीं भूले हैं। नहीं भूले कि इसी ममता बनर्जी बोले थे, जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लाभ खाने के लिए तैयार हूं। तो आज जो है जब देख रहा है कि मुसलमान लोगों आप को एक भी बात वोट बैंक की बताइए, तरह यूज किए, थोड़ा सा वो आप लोग एक भी बात तौसीफ, बताइए। तौसीफ मैं आपसे एक बहुत बात छोटा जानना सा चाहता हूं। क्वेश्चन है, आप असदुद्दीन एक बात ओवैसी का बताइए। जो सवाल, जो उत्तर ट्वीट है, प्रदेश में एक छोटा उस सा ट्वीट सवाल में है, एक असदुद्दीन छोटा सा ओवैसी ने सवाल है। लिखा है कि हिंदू साख घोषित करना या बताना ये बेहद अपमानजनक है और इससे सफलता नहीं मिलेगी। क्या हिंदू अपने आप को घोषित करना अपमान का प्रतीक है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी तौसीफ। नहीं, अपमान का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर कोई जिसका भी जो भी धर्म है, वो अपने धर्म को लेकर के प्राउड होना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी से कभी भी नोबडी शुड बी अपॉलोजेटिक ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो अगर कोई कहता है कि हम गर्व से कहते हैं हिंदू है, कोई कहता है कि हम गर्व से कहते हैं मुसलमान हैं, हम गर्व से कहते हैं क्रिश्चियन और सिख है, इसमें कोई परेशानी और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये कहता है, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझे तुम भी हिंदू हो, तुम हिंदू के नाम में वोट दो, तो ये गलत। उनको ये बोलना चाहिए कि तुम इश्यूज के नाम पे वोट। लेकिन वोट तो ममता बनर्जी मांग रही है कि मैं शांडिल्य गोत्र की हूं। हम तुम्हारा राजनीति, हम तुम्हारा जीडीपी, देश का जीडीपी ठीक करेंगे। लेकिन बीजेपी ये सारी बातों पे चर्चा नहीं करती। बीजेपी कहती है कि हम हिंदू हैं, मुझे वोट दे दो। बीजेपी को तो ये कहना चाहिए कि कन्याश्री प्रोग्राम जो ममता बनर्जी चलाती है उसमें क्या फॉल्ट है। बीजेपी को यह बताना चाहिए कि जो हेल्थ स्कीम ममता बनर्जी चला रही है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, सरकारी हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल, सब जगह चिकित्सा फ्री कर दिया गया है, उसमें बीजेपी को क्या फॉल्ट दिखता है, उस पे जाकर के वोट मांगे। लेकिन बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। जब कोई मुद्दा नहीं रहता, इसलिए मुद्दा तो तौसीफ आप ही ने दे दिया है ना। जब ममता बनर्जी मंच से कह रही है मेरा गोत्र शांडिल्य है, तो मुद्दा तो ममता बनर्जी ने हाथ में पकड़ा दिया है बीजेपी के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।